अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फ़ेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस अहम मौजू के मतलब बात करेंगे वो है जी गुर्दे की पत्थरी का जदीद तरीन इलाज। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो गुर्दे की पत्थरी है ये एक शदीद किस्म की बीमारी है जिसमें मरीज़ को शदीद गुर्दे का दर्द होता है और उसको बहुत फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल के जो विज़िट है वो करने पड़ते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। अमूमी तौर पर मरीज़ों को इस शिद्दत की दर्द होती है कि उनको इंजेक्टेबल्स का भी सहारा लेना पड़ता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सीवियर काइंड ऑफ डिज़ीज़। और अगर हम इस मर्ज़ की तशख़ीस की बात करें तो इसकी जो तशख़ीस है वो अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो कि मोस्ट ऑफ द यूरोलॉजिस्ट करवाने में इंटरेस्टेड होते हैं वो सीटी स्कैन होता है। उसके हमें काफ़ी बेनिफिट होते हैं सीटी स्कैन करवाने के। एक तो हमें मुकम्मल तौर पर गुर्दे की जो हेल्थ है उसकी आगाही हो जाती है, गुर्दे में स्टोन किस लेवल का है, उसका साइज़ क्या है और उसकी कसाफत कितनी है और कौन से तरीके इलाज को हम मरीज़ को एडवाइस कर सकते हैं। ये तमाम आगाही हमें सीटी स्कैन से मिलती है और इसी वजह से ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। अब अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इन ओल्ड टाइम्स गुर्दे की जो पत्थरी है इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात भी दी जाती थी जो कि बाज़ औक़ात जिनसे गुर्दे की जो छोटी पत्थरियाँ होती थी वो तो निकल जाया करती थी, लेकिन वो स्टोन जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता था अमूमी तौर पर ऐसी जो गुर्दे की पत्थरियाँ थी वो नहीं निकलती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे तरक्की होती चली गई और ओपन सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया की वजह से आम होती गई तो जो चीरे वाला ऑपरेशन जिसको पाइलोथोटमी कहा जाता है वो किया जाता था और उससे गुर्दे की पत्थरी को निकाला जाता था। लेकिन ये जो तरीका इलाज है ये भी मरीज़ों के लिए काफ़ी तकलीफ़ दे होता था। मरीज़ 10 से 15 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर स्टे करते थे, 15 से 20 टांके मरीज़ों को लगते थे और बाज़ औक़ात जो ज़ख़म है वो भी ख़राब हो जाया करते थे। और उसके बाद जैसे जैसे जदीद दौर आता चला गया तो जो परकटेनियस सर्जरी है जिसके अंदर एक 1 सेंटीमीटर का सुराख करके गुर्दे की जो पत्थरी है वो निकाली जाया करती थी और पिछले 5 से 10 सालों में ये तरीका इलाज बहुत कॉमनली अवेलेबल हुआ। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में जिसको PCL कहा जाता है, परकटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, ये ऑपरेशन बहुत कामयाबी के साथ किया जा रहा है और इसके भी जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम अगर जदीद तरीन तरीके इलाज की बात करें तो वो RARS है जिसको रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी करते हैं। इस तरीके इलाज में एक मरीज़ को बज़रिया लेज़र हम स्टोन जो है उसकी किडनी में लेज़र के ज़रिए उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं। किसी भी किस्म का कोई कट या चीरा नहीं लगाया जाता। एक फ्लेक्सिबल सी स्कोप होती है जिसको फ्लेक्सिबल यूट्रोरिनोस्कोप कहा जाता है, उसको गुर्दे के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर C-आर्म एक फ्लोरोस्कोपिक इमेज मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम जो स्टोन होता है इसको मुकम्मल तौर पे लेज़र से फ्रेगमेंट करते हैं और वो फिर पानी के बहाव से और बाद जब हम इसमें स्टेंट डालते हैं तो यूरिन के बहाव से गुर्दे के अंदर से ये रेत निकल जाती है। अब अगर हम इसको ये कह रहे हैं कि ये जदीद तरीन तरीका इलाज है तो उसकी कुछ वजूहात है। एक तो दिस इज़ मिनिमल इन्वेसिव, यानी कि मरीज़ को किसी किस्म के कट या चीरे का सामना नहीं करना पड़ता। डे केस प्रोसीजर है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, 4 से 6 घंटे के अंदर मरीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट मरीज़ को नहीं होता। अगर वो कोई जॉब करता है तो वो अपने काम पे फ़ौरन जा सकता है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर उसको काम पे वापस जा सकता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें मिला के इस तरीके इलाज को एक कामयाब तरीन तरीका इलाज बनाती हैं। अगर आपको भी गुर्दे की पत्थरी का मसला है या आपके करीब किसी मरीज़ को गुर्दे मसाने की पत्थरी का प्रॉब्लम है तो आप उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उससे उसकी आगाही में इजाफ़ा हो सकता है और मेरा चैनल जो है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।